अपेक्षाओं से परे रिश्तों की सच्चाई। मनुष्य जीवन में परिवार को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। हमें लगता है कि परिवार वह जगह है जहां हमें बिना किसी शर्त के प्रेम मिलेगा, हमारी बात समझी जाएगी और हमारे सुख दुख में अपने लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमें एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है। परिवार के रिश्ते भी अपेक्षाओं, इच्छाओं, मोह और स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। अष्टावक्र गीता हमें बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर देखने की शिक्षा देती है। राजा जनक के सामने आर्षि अष्टावक्र का संदेश यही था कि वास्तविक बंधन बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब मन किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध से अत्यधिक अपेक्षा जोड़ लेता है, तब वही संबंध सुख देने के बजाय दुख का कारण बन जाता है। परिवार को वास्तव में क्या चाहिए? परिवार को हर समय धन नहीं चाहिए। परिवार को हमेशा आपकी सफलता नहीं चाहिए। परिवार को आपकी हर इच्छा पूरी करने की क्षमता भी नहीं चाहिए। सबसे अधिक आवश्यकता होती है विश्वास, सम्मान, समय, समझ और सच्चे व्यवहार की। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम प्रेम के स्थान पर अपेक्षा रखने लगते हैं। हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? यहीं से प्रेम धीरे धीरे लेन देन में बदलने लगता है। अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो यह मन की पकड़ है। हम किसी व्यक्ति को जैसा वह है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि वह हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। जब वह हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो हमारे भीतर क्रोध, दुख और शिकायत पैदा होती है। यही कारण है कि कभी-कभी एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। परिवार को सबसे पहले आपकी उपस्थिति चाहिए। आज की दुनिया में लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। हाथ में मोबाइल है, आंखें स्क्रीन पर हैं और मन कहीं और है। माता पिता बच्चों से बात करना चाहते हैं, बच्चे अपने संसार में व्यस्त हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पास हैं, लेकिन उनके बीच संवाद कम होता जा रहा है। समय देना केवल घड़ी के कुछ घंटे देना नहीं है। समय देना मतलब सामने वाले को यह महसूस कराना कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। कभी परिवार के किसी सदस्य के पास बैठकर उसकी बात सुन लेना भी बहुत बड़ा प्रेम है। हर समस्या का समाधान देना जरूरी नहीं, कभी कभी केवल सुन लेना ही पर्याप्त होता है। परिवार को आपकी ईमानदारी चाहिए। झूठ कुछ समय के लिए परिस्थिति को संभाल सकता है, लेकिन लंबे समय में विश्वास को कमजोर कर देता है। जिस घर में विश्वास टूट जाता है, वहां बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद शांति नहीं रहती। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सच बोलने से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सच संबंधों की नींव को मजबूत करता है। अष्टावक्र गीता की दृष्टि हमें यह समझने की ओर ले जाती है कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक भाव है। यदि हम स्वयं के भीतर शांत नहीं हैं, तो संसार की कोई व्यवस्था हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। परिवार को आपकी सफलता से ज्यादा आपका स्वभाव चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम खूब पैसा कमा लें, बड़ा घर बना लें और परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर दें, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन क्या केवल सुविधाएं ही परिवार को सुखी बनाती हैं? एक व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार कठोर है, वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, बच्चों को समय नहीं देता और जीवन साथी का सम्मान नहीं करता, तो धन परिवार के भीतर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। दूसरी ओर, सीमित साधनों वाला परिवार भी बहुत खुश हो सकता है, यदि उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन हो। इसीलिए जीवन में यह समझना जरूरी है कि संपत्ति घर को बड़ा बनाती है, लेकिन प्रेम घर को परिवार बनाता है। परिवार को आपकी समझ चाहिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीवन जी रहा है। माता पिता की पीढ़ी की सोच अलग हो सकती है, बच्चों की सोच अलग हो सकती है, पति पत्नी की पसंद अलग हो सकती है। हर अंतर को लड़ाई का कारण बनाना आवश्यक नहीं। जहां समझ होती है, वहां मतभेद भी संबंध को नहीं तोड़ते। जहां समझ नहीं होती, वहां छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। अष्टावक्र की शिक्षा हमें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार को छोड़ दिया जाए या जिम्मेदारियों से भागा जाए। इसका अर्थ है परिवार में रहते हुए भी अपने मन की गुलामी को पहचानना।
यदि कोई आपकी प्रशंसा करे और आप बहुत प्रसन्न हो जाए तथा वही व्यक्ति आपकी आलोचना करे और आप टूट जाए, तो आपका सुख दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला गया। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब आपका मन दूसरों के व्यवहार से पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। परिवार के रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। आप प्रेम करें, लेकिन बदले में प्रेम की गारंटी न मांगें। आप सहायता करें, लेकिन हर सहायता का हिसाब न रखें। आप अपने माता पिता का सम्मान करें, लेकिन उनसे हर इच्छा पूरी होने की अपेक्षा न करें। आप बच्चों को मार्गदर्शन दें, लेकिन उन्हें अपनी अधूरी इच्छाओं का साधन न बनाएं। यही अंतर प्रेम और मोह के बीच है। मोह कहता है, तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम कहता है, तुम सुखी रहो। मोह में अधिकार अधिक होता है, प्रेम में स्वतंत्रता अधिक होती है। मोह में भय होता है कि व्यक्ति हमें छोड़ न दे। प्रेम में विश्वास होता है कि संबंध को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं। परिवार को सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी संतुलन की है। कभी कभी हम परिवार के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने लगते हैं। हम कहते हैं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। लेकिन भला चाहने और अपनी इच्छा थोपने में बहुत अंतर है। किसी को सही दिशा दिखाना प्रेम हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपने अनुसार चलाना प्रेम नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि से मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को केवल अपनी भूमिका, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी तक सीमित समझता है, तब वह उन भूमिकाओं से जुड़ी अपेक्षाओं में फंस जाता है। वास्तविक शांति तब आती है जब हम समझते हैं कि हम इन भूमिकाओं को निभा रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व केवल इन भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। इस समझ से परिवार के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी अधिक सहज हो जाती है। तब हम परिवार की सेवा करते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं, न कि इसलिए कि हमें बदले में प्रशंसा चाहिए। तब हम माता पिता का सम्मान करते हैं क्योंकि यह हमारे भीतर की कृतज्ञता है, न कि केवल सामाजिक दबाव। तब हम बच्चों को समझाते हैं क्योंकि हम उनके भविष्य की चिंता करते हैं, न कि इसलिए कि वे हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी करें। और तब जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं। परिवार में शांति लाने का पहला कदम दूसरों को बदलना नहीं है। पहला कदम है अपने मन को देखना। जब कोई आपकी बात नहीं मानता, तब आपके भीतर क्या होता है? जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? जब कोई आपकी सहायता नहीं करता, तब क्या आप तुरंत पुरानी सहायता गिनाने लगते हैं? जब कोई आपके अनुसार नहीं चलता, तब क्या आपको लगता है कि वह आपका सम्मान नहीं करता? इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने भीतर छिपे मोह और अपेक्षाओं को दिखा सकते हैं। यही आत्मदर्शन अष्टावक्र की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार को अपनी पूरी पहचान बना लेना भी बंधन बन सकता है। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने भीतर की शांति को मत खोइए। अपनों के साथ रहिए, लेकिन अपनी चेतना को केवल उनके व्यवहार का गुलाम मत बनाइए। कर्तव्य निभाइए, लेकिन हर कर्तव्य के बदले पुरस्कार की अपेक्षा मत रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने परिवार को वह दीजिए जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है, आपका सच्चा, शांत और सम्मानपूर्ण होना। क्योंकि अंत में परिवार को आपकी सारी संपत्ति याद नहीं रहती, उसे याद रहता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे याद रहता है कि कठिन समय में आपने उसका हाथ पकड़ा था या नहीं। उसे याद रहता है कि उसने अपनी बात कही तो आपने सुनी थी या नहीं। उसे याद रहता है कि आपकी सफलता के बीच भी उसके लिए आपके पास समय था या नहीं। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं अपने परिवार को क्या दे रहा हूं? अपनी अपेक्षाएं या अपना प्रेम? शायद इस एक प्रश्न का उत्तर हमारे पूरे पारिवारिक जीवन को बदल सकता है। परिवार को हमेशा धन, प्रतिष्ठा या बड़ी बड़ी उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं होती। परिवार को सबसे अधिक चाहिए विश्वास, समय, सम्मान, समझ और ऐसा प्रेम जिसमें अनावश्यक अधिकार और अपेक्षा कम हो। अष्टावक्र की दृष्टि हमें सिखाती है कि परिवार को बदलने से पहले अपने मन को देखना आवश्यक है। जब भीतर की पकड़ ढीली होती है, तब संबंधों में सहजता और शांति आने लगती है।